1 जुलाई से आपकी नौकरी और सैलरी से जुड़े कानून ही नहीं बल्कि बहुत कुछ बदल गया है। ऐसा ही एक बड़ा बदलाव है सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, यानी उस प्लास्टिक पर प्रतिबंध जिसका इस्तेमाल एक बार ही किया जाता है, मतलब जिसे रिसाइकल नहीं किया जा सकता। इसलिए पहले यह जान लीजिए कि भारत में किस तरह के प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा है और अब आप प्लास्टिक से बनी किन चीजों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम आपको यह बताएंगे कि सरकार को इतना बड़ा और कठोर कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगे बैन के बाद न तो इस प्लास्टिक का निर्माण हो सकेगा, न इसका आयात हो सकेगा, न कोई इसे स्टोर कर पाएगा, न डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, न ही इसका इस्तेमाल कर पाएगा। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है प्लास्टिक से बनी प्लेटें, प्लेटें, कप्स, ग्लास, फोर्क, कांटे, स्ट्रॉ, ट्रे, चम्मच और चाकू, इसके अलावा मिठाई के डिब्बे, सिगरेट के डिब्बे, इनविटेशन कार्ड के कवर, इन सब में प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। प्लास्टिक से बने गुब्बारों की स्टिक, यानी जो डंडी होती है, प्लास्टिक के झंडे, टॉफियां, आइसक्रीम में स्टिक के तौर पर इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक, ये सब प्रतिबंधित सूची में है। इतना ही नहीं, डेकोरेशन यानी साज सजावट में काम आने वाले थर्मोकोल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे होने वाले एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन पर जो बेनिफिट है उसके बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, पर मेरे नज़रिए से इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है वाटर के ऊपर। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि पानी में जो पोल्यूशन है उसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो प्लास्टिक ही है। इनफैक्ट कहा जाता है कि 2 दशकों के बाद ओशंस के अंदर जितने जो लाइफ है, जो मरीन लाइफ है, उनका जो वेट है वो ओशन के अंदर जो प्लास्टिक पहुंच चुका है उसके वेट से कम होगा। मतलब दे विल बी मोर प्लास्टिक इन द ओशन दैन मरीन लाइफ। इस कदर प्लास्टिक जो है उसने वाटर को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हम देखते हैं कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है वो प्लास्टिक से चोक्ड है, या जो तालाब है उसके पानी के ऊपर भी प्लास्टिक फ्लोट कर रहा है, और तालाब के तले में भी प्लास्टिक के कण जो हैं वो पूरे तालाब के तले में फैले हुए हैं। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक को इसमें शामिल नहीं किया गया है। चिप्स से लेकर शैम्पू के सैशे, गुटखे की पैकेजिंग तक में इसी तरह के प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। हालात ये हैं कि आज की तारीख में दुनिया का लगभग हर इंसान सुबह से लेकर शाम तक प्लास्टिक से घिरा रहता है। जो अलार्म क्लॉक आपको सुबह उठाती है, जिस टूथब्रश से आप दांत साफ करते हैं, जिन बर्तनों में आप खाना खाते हैं, जो मोबाइल फोन पूरा दिन आपके साथ रहता है, जिस कार में बैठकर आप ऑफिस जाते हैं, घर लौटकर जिस टीवी पर आप अपना पसंदीदा शो देखते हैं, इन सब में प्लास्टिक का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। आपके बच्चों के खिलौनों से लेकर जरूरी उपकरणों तक सब प्लास्टिक से ही तैयार होते हैं। और स्थिति यह हो गई है कि भारत की नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देश प्लास्टिक प्रदूषण के ज्वालामुखी पर बैठे हैं। और इसमें सबसे खतरनाक है सिंगल यूज प्लास्टिक, क्योंकि ये एक ऐसा प्लास्टिक है जिसका इस्तेमाल सिर्फ एक बार हो पाता है, और जब ये कूड़े के रूप में हमारे पर्यावरण में पहुंचता है तो इसका न तो ठीक से निस्तारण हो पाता है, न ही ये प्राकृतिक रूप से नष्ट होता है। धीरे धीरे प्लास्टिक के ये कण हमारे आसपास की हवा, पानी, जमीन में मिल जाते हैं। प्लास्टिक के इन छोटे कणों को माइक्रोप्लास्टिक्स कहते हैं। ये प्लास्टिक न सिर्फ पर्यावरण को दूषित करते हैं बल्कि इंसानों और जानवरों के शरीर में पहुंचकर उन्हें भी गंभीर रूप से बीमार बना देते हैं। लेकिन अब भारत ने इस प्लास्टिक के विरोध में एक तरह से एक आंदोलन छेड़ दिया है और कोशिश भारत को इस खतरनाक प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने की है। संयुक्त राष्ट्र के एनवायरमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1950 से 1970 के दौरान पूरी दुनिया में बहुत कम मात्रा में प्लास्टिक पैदा होता था और इस वजह से तब उसका निस्तारण करना भी आसान होता था। लेकिन 1970 से 1990 के दौरान प्लास्टिक का 3 गुना ज्यादा कचरा पैदा होने लगा। 1990 से 2000 के दशक के दौरान इंसानों ने जितना प्लास्टिक वेस्ट पैदा किया वो इसके पिछले 40 साल में पैदा हुए कचरे से भी ज्यादा था। अब इंसान हर साल 400 अरब किलोग्राम प्लास्टिक वेस्ट पैदा करते हैं। 1970 के बाद से किसी भी पदार्थ के मुकाबले दुनिया में प्लास्टिक का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2050 तक पूरी दुनिया में 1.5 लाख ट्रिलियन किलोग्राम यानी 150 लाख करोड़ किलो
प्लास्टिक का उत्पादन होने लगेगा। दुनिया में जितना प्लास्टिक का उत्पादन होता है उसमें 36% सिर्फ पैकेजिंग के काम आता है। उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक यानी सिर्फ एक बार इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक भी शामिल है। इस प्लास्टिक में 85% प्लास्टिक कूड़ा घरों में पहुंचकर जमा हो जाता है। इतना ही नहीं, 98% प्लास्टिक का उत्पादन फॉसिल फ्यूल से होता है, यानी प्लास्टिक को तैयार करने में कोयले, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है। और फॉसिल फ्यूल्स की मदद से जो प्लास्टिक तैयार होता है उसकी ग्लोबल कार्बन एमिशन में हिस्सेदारी 2040 तक बढ़कर 19% हो जाएगी। डराने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया में अब तक जो 63,50,000 करोड़ किलो प्लास्टिक का कचरा जमा हुआ है उससे सिर्फ 10% का ही, उसमें 10% को ही रिसाइकिल किया जा सका है, जबकि बाकी का 90% हमारे आसपास के हवा, पानी, जमीन और यहां तक कि हमारे शरीरों में जाकर मिल चुका है। दुनिया में पैदा होने वाले कुल प्लास्टिक में 75 से 200 मिलियन टन प्लास्टिक महासागरों में मिल चुका है। लेकिन महासागरों में यह प्लास्टिक पहुंचता है नदियों के रास्ते। दुनिया में इस समय 1000 नदियां ऐसी हैं जिनसे होकर 80% प्लास्टिक महासागरों में मिलता है। हालात यह हैं कि प्लास्टिक के कण अब इंसानों और जानवरों के खून में भी मिलने लगे हैं, ग्लेशियर्स पर भी पाए जाने लगे हैं, सबसे गहरे समुद्र में भी मिले हैं। अब तो इसकी मौजूदगी के निशान अंतरिक्ष से लेकर उन ग्रहों और उपग्रहों तक भी मिलने लगे हैं जहां इंसान द्वारा कोई ना कोई गतिविधि की गई हो। प्लास्टिक के साथ समस्या यह है कि यह आसानी से डिकम्पोज भी नहीं होता और इसकी मौजूदगी पर्यावरण में सैकड़ों साल तक बनी रहती है। उदाहरण के लिए एक प्लास्टिक बैग को प्राकृतिक रूप से नष्ट होने में 20 साल लगते हैं। कॉफी का एक कप डिकम्पोज होने में 30 साल का समय लगता है। प्लास्टिक की बोतल और कप को डिकम्पोज होने में 450 साल। टूथब्रश और बच्चों के डायपर को डिकम्पोज होने में 500 साल लग जाते हैं। इसलिए प्लास्टिक पर जो बैन भारत में लगने जा रहा है उसे सफल बनाने में अपना सहयोग दीजिए, वरना ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए निशानी के तौर पर हम सिर्फ प्लास्टिक के पहाड़ छोड़कर जाएं।